वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का पहला प्रतीक विश्वविद्यालय। आज हम सप्ताह के 7 दिनों की बात करेंगे जो अपने आप में महान माने जाते हैं। मैं आज भी मानता हूं कि मैं 7 के 7 दिनों को, 7 प्लैनेट को मानता हूं, इसलिए से सृष्टि को जानता हूं, सारे धर्मों को जानता हूं, सारे ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता को जानता हूं। जब तक हम सृष्टि के इन 7 चीजों को, इन 7 दिनों को या साल के 52 वीक्स को संपूर्ण तरीके से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, ना तो हम अपने आप को समझ सकते हैं, ना सृष्टि को समझ सकते हैं, ना ज्ञान को समझ सकते हैं, ना विज्ञान को समझ सकते हैं, ना प्रज्ञान को समझ सकते हैं, ना अखंडता को समझ सकते हैं। मैं आज भी मानता हूं, जो विश्वविद्यालय हो, जो सोच हो, विचार हो, उसमें 64 आर्ट को हर तरीके से, संपूर्णता से, अखंडता से जानना ही इंसान के लिए एक पॉसिबल होना चाहिए, जो होना चाहिए, जब मुमकिन होना चाहिए, जिसके बिना हम अपने जीवन का पूरा उद्धार नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं 70 साल की दुनिया को देख रहा हूँ, सिर में भी वो सच्चाई, ईमानदारी नहीं है जो एक मानव में होनी चाहिए। अपने सारे वीडियो में, अपनी सारी किताबों में, अपनी सारे लिखित में, अपनी सारी रिसर्च में मैं एक ही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बचपन से लेकर आज तक। संपूर्ण बनो, अखंड बनो, सत्यवादी बनो, पक्का अहिंसावादी बनो, और सूर्य भगवान की तरह, सूरज की तरह ही बनकर दुनिया को देना सीखो। जैसे हम सूरज से लेते हैं, वैसे हमें दुनिया के साथ एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि हम काम करें, मेहनत करें। सबसे पहले भक्ति योग पे विश्वास हो कि कुदरत है, महान है। फिर हमारा कर्म ऐसा हो, हम इस सूर्य भगवान की तरफ देखने की कोशिश करें और करने की कोशिश करें, उनको ही अपना गुरु मान के चलें। यही उपनिषद का ज्ञान है, यही वेद का ज्ञान है। और मैं समझता हूँ अखंड विद्याश्रम यही कहती है कि हमारा जो बाहर की दुनिया में गुरु है, वो सूर्य भगवान है, आदित्य है, और जो अंदर का है वो अदिति है। ये दोनों अगर हम देख लें, हम अपने आप को और कुदरत को समझेंगे, तो ही ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। और ये काम सिर्फ मानव ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यही मैं बार बार दुनिया को यही समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, नीतियां होगी, नतीजे अच्छे होंगे, कुदरत उसी को साथ लेके चलती है जो सच्चाई से कुदरत की तरह बनता है, कुदरत ही विश्वास करता है। और बिना कुदरत के विश्वास के, ईश्वर प्राणी धना के बिना, संपूर्णता के बिना हम कुदरत को ज्ञान पा ही नहीं सकते हैं। यही मेरा बचपन से लेके आज तक, आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, इसका श्रेय मैं सिर्फ परमात्मा ईश्वर और ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, जब वो अनुभव आप किताबों में अखंडता देखेंगे, संपूर्णता देखेंगे, तो ही दुनिया में अपना कल्याण हो सकता है, दुनिया का कल्याण हो सकता है। तभी हम जाकर एक यूनिफॉर्म सिलेबस बना सकते हैं। यही मेरी बार बार दुनिया को यही है, अपने आप में वो अखंडता लाइए। अब चलते हैं। आप हम पहले ये पिक्चर जो है सूर्य भगवान की है, आदित्य की है। इस पिक्चर में देखिए, आप सूर्य भगवान को देख रहे हैं, उसके आगे 7 हॉर्सेस हैं। ये पिक्चर मुझे इसलिए लगती है क्योंकि इसमें सिर्फ घोड़े हैं। हमने किसी आदमी को सूर्य भगवान बना के घोड़े पे बिठा के नहीं है। मैं आज भी मानता हूँ वो मानव की तरफ से, या एनिमेट फॉर्मेट में, जिसमें मानव हो, स्त्री हो या हो, वो अपनी जगह है। मगर उसे मैंने निकाल कर इसे टोटली इनएनिमेट फॉर्म में, जो सिर्फ मैथमेटिक्स से दिखाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि काफ़ी लोगों को विश्वास है कि ईश्वर की शक्ल मानव की तरह नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दुनिया को है। इसलिए मैंने इस पिक्चर में सिर्फ सूर्य भगवान को ही देखा है, ईश्वर के रूप में किसी मानव को नहीं देखा है। मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक्सप्रेशन है,
मगर संपूर्णता हर इंसान में है। अब जिस 7 हॉर्सेस में जो सेंटर का हॉर्स है, वो हकीकत में सूर्य भगवान ही हैं। 3 इस तरफ 3 उस तरफ हैं। जब ये 7 हमें समझ जाएंगे तो हमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता, सोलर सिस्टम की कंप्लीटली समझ आ जाएगी। अब आते हैं इस पिक्चर में 7 प्लैनेट में। मैंने कहा कि सेंटर का जो है सूर्य भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने आप में एक अनमोल है, जिसे हमें सारी एनर्जी मिलती। ज्ञान, विज्ञान, यही उपनिषद का ज्ञान है कि आदेश यही है कि हमारे जो टीचर हैं, उपदेश ये देने वाले हैं, वो सूर्य भगवान ही हैं, आदित्य ही हैं। उसके ऊपर हम मून को देखते हैं, मून में भी वही रोशनी नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अमावस्या के दिन मून पे कोई रोशनी नजर नहीं आएगी, तो उस दिन हम आसमान के सारे तारों को देख सकते हैं, क्योंकि रोशनी नहीं है। जब पूर्णिमा होती है तो 24 घंटे रोशनी रहती है, सुबह सूर्य भगवान से और शाम में चंद्र से। उसमें हम दूसरे तारों को भी नहीं देख सकते हैं, हम इन्हीं दो को ही देखते हैं, इन्हीं की एनर्जी में रहते हैं। तो मैं इतना ही मानता हूँ, चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, दोनों दिन इनका असर समुद्र में वेव से बहुत पड़ता है, टाइड्स बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि इनका असर सोडियम क्लोराइड वाटर के होना होता है। इसीलिए शायद वो भी लोग हैं जो बहुत हाईली सेंसिटिव हैं, वो अमावस्या के टाइम पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्णिमा में ओवर एक्साइटेबल हो जाते हैं। ये दोनों मन के साथ जुड़ा हुआ है। डिप्रेशन इज जीरो माइंड एंड एक्साइटेशन इज हाइपर माइंड। और मैं मानता हूं, जिस इंसान ने सूरज को जानता है और चंद्र की दिशाएं उस पर असर नहीं करती हैं, वो महीने के पूरे दिन, चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, बाकी दिनों में अपना संतुलन बना के रखता है। ये जीवन में मैंने देखा है, मुझे कोई भी चीज बदलती नहीं है, मुझे कोई डिप्रेशन कभी नहीं हुआ है और ना ही एक्साइटेबिलिटी है। मैं हर चीज को, दुनिया की चीज को खुले दिमाग के साथ, आंखों से खोलकर देखने की कोशिश करता हूँ। और वही क्या है कि वही चीज मेरा सबसे ज्यादा, इसलिए सन और मून का जो अनुभव, बैलेंस आप देखते हैं, उसे ही समाधि कहते हैं। उसमें माइंड बिल्कुल नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी, कोई फ्लैटिंग नहीं रहेगी। हर चीज में संपूर्णता। वही योग की परंपरा है। पतंजलि योग सूत्र चित्त वृत्ति निरोध योग है, में यही कहते हैं, स्टॉप द फ्लक्चुएशन माइंड। माइंड को शांत कर दीजिए। माइंड समझने के लिए है, इसमें कोई भी डिप्रेशन नहीं होता। जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स ह्यूमन बीइंग्स में हैं, हर किस्म का, वो माइंड की फ्लक्चुएशन से ही है। जिसने माइंड को कंट्रोल कर दिया और माइंड को समझ लिया, वही जाके अंतरात्मा को समझ सकता है। जो अंतरात्मा को समझ लेगा, वो अदिति को समझ लेगा, जो अदित्य से ही आई है। तो फिर उसका अंदर का जो अनुभव है, वो अदिति साफ दिखा देगी, जो बाहर का है अदित्य की रोशनी दिखा देगी। और इसमें हर सृष्टि की हर चीज को आप समझ सकते हैं। यही योग की परंपरा है। शायद इसलिए अखंड योग के माध्यम से, 10 स्टेजेस के माध्यम से, मैं कुदरत को उस तरीके से देख पा रहा हूं जिससे देखना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन, एक्साइटेड में, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ते में ज्ञान को भूल जाएंगे। ये मेरा पहला एक लेसन है। उसके बाद आप मार्स को देखते हैं तो मंगल को देखते हैं, जो तीसरा दिन है। सूर्य से शुरू किया है, मंडे है, उसके बाद मंगल है, वो मार्स के साथ है, वो मेल प्लेनेट है। उसके बाद मरकरी में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर्मोफ्रोडाइट है, एक कन्या की तरह है। उसके बाद आगे चलते हैं तो जुपिटर है, तो वो कहीं ना कहीं गुरु है। उसके बाद जब फ्राइडे है, वीनस है, तो वो फीमेल एनर्जी है। जो लास्ट में सैटर्न है, वो प्रज्ञान की प्रतीक।
अब इसमें भी आप देख लीजिए, अज्ञान से हमने शुरू किया है, फिर ज्ञान की तरफ जाते हैं, फिर विज्ञान की तरफ जाते हैं, फिर प्रज्ञान की तरफ जाते हैं, फिर जाके हम सूरज की अखंडता को, अदिति की अखंडता को समझ सकते हैं। जो ज्ञान की भी परिभाषा है उसमें भी स्टेप्स, 7 स्टेप्स ही हैं। वो सारे स्टेप भी इसी में नजर आते हैं, और वही चीज मैं अखंड विद्या में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अज्ञान से शुरू करते हैं, उसके बाद सोचना समझते हैं, तर्क वितर्क करना चलते हैं, उसके बाद एक फिलोसफिकल आइडिया आपके पास आता है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। उसके बाद फिर आप विज्ञान की तरफ जाते हैं, जो साइंटिफिक है, उसमें ट्रुथ है, एक्सपेरिमेंट तरीके से करने की कोशिश की जाती है। जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट विजडम उभर के आ जाती है। जब एब्सोल्यूट विजडम होती है, जब उसके ऊपर अखंडता आती है, तो उसके बाद आप देखेंगे सारे 64 आर्ट में वही चीज और कुछ नहीं है। जिसने 64 आर्ट्स और साइंस को देख लिया है, इम्पेकेबल विजडम उसी को मिलेगी। शायद इसलिए अखंड विद्याश्रम इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का पहला है, क्योंकि वे सृष्टि के हर नियम को उस तरीके से देखते हैं, शांति के साथ, दिमाग का इस्तेमाल करना। दिमाग को मारने से कुछ नहीं होता है, एक्साइट करने से कुछ नहीं होता है। जिसमें कंट्रोल में होना चाहिए वो वही कर सकता है जो आदमी अपने आप में सत्यवादी हो, अहिंसावादी हो, पक्का वेजिटेरियन हो, और किसी किस्म की भी कोई चीज नहीं लेता, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कुछ भी नहीं लेता है, सिर्फ वेजिटेरियन खाने के आधार पे करेगा। उसी में संपूर्णता आएगी। मैं बार बार यही कहने, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी विचार के खिलाफ नहीं, मगर मैं जानता हूँ हर इंसान को अगर कुदरत के साथ बनना है तो मानव को वेजिटेरियन ही बनना पड़ेगा। और नो अल्कोहल, नो सिगरेट, नो ड्रग्स, नथिंग एट ऑल। कोई भी चीज जिसके सेंसरी सिस्टम को कम कर सकती है, इंद्रियों को कम कर सकती है, मन को बिछला सकती है, वो आपको आत्मा तक जाने ही नहीं देगा। जब तक आपका और आपके साथ ताल मल, तर्क वितर्क बिल्कुल संपूर्ण 100% नहीं है, वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को समझ ही नहीं सकता है। आज भी मैं देखता हूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, उसके बावजूद मैं 8 हर्ट्ज बना देता हूं। मगर ऐसा होना चाहिए, जो भी ज्ञान दिया जाता है उसके इमीडिएट मीनिंग, मतलब नजर आ जाना चाहिए। जिससे समझ आ जाती है वही ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी है, वही जीनियस है। क्योंकि वो हर चीज का, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में ही है। जिसने सवाल को देखा है उसे जवाब मिल जाएगा। यही भी मैं बचपन से कह रहा हूँ। शायद इसलिए मेरा एकेडमिक एक्सीलेंस शुरू से, बचपन से लेकर, स्कूल से लेकर, बोर्ड से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर, हर लेवल तक एक्सीलेंट रहा है, एग्जाम्पलरी रहा है। क्योंकि मैं कुदरत को देख के, समझ कर, उसे दुनिया के सामने सच्चाई से पेश करने की, मैंने किसी भी किताब की कॉपी से आइडिया लिया है, मगर समझा अपनी अंतरात्मा की आवाज से, या परमात्मा की आवाज से ही मैं समझकर वो कर पाया हूं। शायद इसलिए मेरा पूरा रिकॉर्ड एग्जाम्पलरी है। अब आते हैं तो जहां पे सन है और संडे है, जहां पे मन है, मून है और मंडे है, मार्स है तो मंगल है, वेडनेसडे है तो मरकरी है, जुपिटर है तो थर्सडे है, वीनस है तो फ्राइडे है, सैटरडे है तो सैटरडे। अब आ जाते हैं अब मैं कुछ अलग पहलुओं को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 12 ज़ोडिएक साइंस देता हूँ, जो पूरब और पश्चिम में दोनों एक जैसे हैं। अगर वेस्टर्न से देखें ज़ोडिएक साइन देखेंगे, और भारत की देखें 12 राशियां, दोनों में 12 ही हैं। मगर जे इसमें भी 7 ही दिन नजर आते हैं और कुछ नहीं है। जहाँ पे मैं पहली बार ज़ोडिएक वेस्टर्न कंसेप्ट और इंडियन कंसेप्ट में अखंडता देख रहा हूँ। दोनों में 7 ही दिन हैं, 7 ही एस्पेक्ट्स हैं। उनको हम एक्सपोर्ट कर, उसकी सच्चाई, ईमानदारी को समझकर, दोनों को समझकर दुनिया के साथ वो ज्ञान दो जो हर अच्छे इंसान ने पूरी दुनिया में दिया हुआ है, मैं जिसमें किसी किस्म का भी कोई गलती ना हो, तर्क वितर्क करने के बाद। सबसे पहले जो पिक्चर देखते हैं, इसमें 12 राशि हैं। लेफ्ट में आप भारत के 12 नाम देख सकते हैं, मेष से लेकर मीना तक, और बीच में आप
जोडियक साइन देख लें, एरीज, टॉरस, जर्मनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पिसिस। मगर जितने भी ये 12 नाम हैं, हिंदी नाम के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जब चौथे लेवल पे आ जाते हैं तो आपको ये 7 प्लैनेट के ही नजर आते हैं। अगर आप देखें, एरीज है तो मार्स है, मंगल है, उसका जो कंसेप्ट सिंबल है वो मेल है। अब जहाँ पे एक है, इसमें सोच मेल की तरह है। अगर जो टॉरस पे आते हैं तो वीनस है, वो फीमेल है। अगर जेमिनी की तरफ आते हैं तो मरकरी है, वो हर्मोफ्रोडाइट है, उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। इसे ही मैं कन्या के रूप में देखता हूँ। तो देखिए, मेल है, फीमेल है और कन्या है। कन्या वो है जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं है, उसमें बिल्कुल संतुलन है, उसमें दोहरी संभावना है। और बचपन से जाकर देख रहा हूँ, जो लड़कियां उस स्टेज की हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। उनकी सोच अच्छी है कि उनमें दो मेल और फीमेल दोनों कंसेप्ट हैं। वो किसी से सिर्फ प्रेम से बात करते हैं, सब अच्छा है। शायद इसलिए मैं कन्याओं को पूजनीय माना जाता है, इसलिए मंदिरों में कन्या दान के लिए, कन्या पूजा के लिए उन्हीं को चुना जाता है, क्योंकि उनमें वो सच्चाई है कि उसमें दोनों वर्ग को देख सकते हैं। उसमें ना मेल है ना फीमेल है, टोटली नॉन अलाइंड है, परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आगे चलते थे कैंसर, तो मून आ जाता है। जैसे मैंने कहा, मून वो प्लैनेट नहीं है, मगर भूमि का वो हिस्सा है जिसमें सारे संतुलन आप देख सकते हैं। अमावस्या को कुछ नहीं है और पूर्णिमा को पूरा है। अगर पूरे 29.5 डेज को आपको समझना है तो मून के साथ, आपके साथ, इसलिए मैं मून को ही माइंड के साथ जोड़ रहा हूँ। और जो माइंड को कंट्रोल कर देते हैं उनमें मून का कोई असर नहीं होता है। जो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसमें फ्लक्चुएशन रहती हैं, तर्क वितर्क होता रहता है, उसके आधार पे वो बदलते रहते हैं। उन्हीं में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा होती हैं। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे आगे सन है, वो सूरज है, उसमें ही जीरो है, डॉट है, स्फेरिकल है और सर्कुलर है। पूरी शक्ति उसी से है। आज हम जो भी हैं सूर्य भगवान से हैं। जिसने सूरज को समझ लिया तो समझिए वो अखंडता पा लेगा। पहले 5 में आप देख रहे हैं 3 जेंडर्स हैं और 2 माइंड और संपूर्णता अखंडता है। मगर उसके बाद जब हम देखते हैं, मरकरी को देखते हैं, वो हर्मोफ्रोडाइट है, वीनस है वो फीमेल है, मार्स जो है वो दोबारा स्कॉर्पियो मेल की तरह है, सजिटेरियस जुपिटर है। वहां पे एक सिंबल अलग हो जाता है, वो इंटेलिजेंस का सिंबल है, क्वेश्चन का सिंबल है। और कैप्रिकॉर्न सैटर्न है, वो सिंबल और भी बदल जाता है। मैं समझता हूँ कि वो प्रज्ञान का सिंबल है। वो आपको वो ज्ञान दे सकता है जिसमें संपूर्णता है। जब मैं सूर्य भगवान को समझता हूँ तो उसके बाद सैटर्न को समझता हूँ, ये दो मुझे पूरा ज्ञान दे देते हैं। एक्वेरियस सैटर्न के साथ है और पाइसिस है। तो इसमें आप देख लीजिए, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, विज्ञान भी है, प्रज्ञान भी है, अखंडता भी है और सारी फ्लक्चुएशंस हैं। जिसने इसको देख लिया, समझिए कि 12 राशियों को समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी 12 ज़ोडिएक साइंस में दिखा है, 12 राशियों को जो एस्ट्रोलॉजर्स दोनों के एस्ट्रोनॉमी को इस तरीके से देखते हैं, वो कोई भी कोई एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन में गलती नहीं करेंगे। और मैं मानता हूँ, चाहे वेस्ट के हों चाहे भारत के हों, जिसने देखा है उसमें वो ज्ञान है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग अपने आप को कहते हैं एक्सपर्ट, वो हकीकत में कुछ भी नहीं जानते हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल पूछते हैं उसके आधार पर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको सत्य बताने की नहीं, क्योंकि सत्य कहेंगे तो लोग उनको पैसा नहीं देंगे। उनका कहीं ना कहीं पैसे बनाने का रहेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से कोसों दूर बढ़ गए। और मैं जानता हूँ कि अगर सत्य के साथ हैं तो पैसा कभी भी कारण मत बनने दीजिए, तो आप अधूरे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि ये 7 प्लैनेट जो है, जिसकी साइंस को देखें 7 डेज के। सन है तो संडे है, मैं पहले दिखा चुका हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। मगर इतना जरूर है, सन में एक है लियो है, कैप्री, और मून के साथ एक है।
बाकी जी की 5 है, उसमें 2-2 राशियां हैं। वही चीज मैं इसमें दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कंसंट्रेशन में जो मैंने समझाया वही चीज इसमें भी उसी तरीके से दिखाई गई है। अब नवग्रह की बात आते हैं। एक है ना, वो ऐसी पिक्चर है जो भारत में कामी है, और जहाँ तक कि मेरा मानना है, दक्षिण भारत में मैंने साफ देखा है कि हर मंदिर में, बड़े मंदिर में नवग्रह का होना बहुत जरूरी है। 9 प्लैनेट हैं, और शायद इसलिए ही मैं इनको 7 दिनों को अच्छे तरीके से नवग्रह में देखता हूँ। मगर नवग्रह में उससे अलावा 2 भी हैं, ये 7 वही हैं, उसके अलावा 2 और हैं। अब उसे भी अगर हम समझ लेंगे तो आगे चल के हमारे लिए ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को समझना और आसान हो जाएगा। अब इस पिक्चर में देखिए, जो आर्टिस्ट ने इस पिक्चर को बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। ये वो सिस्टम नहीं है जिसमें जिसमें मंदिर में नवग्रह डाले गए हैं। ये शुरू में संडे है, उसके बाद मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे है, उसके बाद वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे है, सैटरडे। ये दिनों के हिसाब से डाला गया है, मगर वो शिला नहीं है जिसमें हकीकत में है। उसके बाद राहु और केतु है, राहु और केतु इस तरीके से। अब इसे हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब चले जाएं, ये वो सिस्टम है जो हकीकत में मंदिरों में पाया जाता है। इसमें सूर्य भगवान सेंटर में है, और ऊपर बुद्धा, शुक्राचार्य, गुरु, अंगरता इस मंगल है, फिर केतु है, शनि है और राहु है। ये ही पिक्चर आप, और मैं हमेशा जब भी मंदिर में जाता हूँ तो 9 बार राइट में जाता हूँ और अंत में 1 बार रिवर्स में आता हूँ। ना जाने कैसे है, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगे वही मुझे कर, 9 बार आगे चलो क्लॉकवाइज, और अंत में 1 बार। शायद इसके लिए ही मैं जब भी रोटेशन करता हूँ तो एक साइड में एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, और अंत में आके 1, 2 या 3 में रिवर्स में लेकर, अगर उसके बावजूद भी मैं संतुलन साफ खड़ा होता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं कुदरत के साथ ठीक हूँ। मेरी ग्रेविटी और कुदरत की ग्रेविटी एक होगी। मैं 100 बार चलूं, 200 बार चलूं, 300 बार, 300 बार भी चलूं, तो भी वो संतुलन नहीं जाएगा, कि मेरा जिस्म और अर्थ की ग्रेविटी एक जैसी होगी तो आप कभी नहीं गिरेंगे। ये अनुभव भी योग की एक परंपरा को देखते हैं कि लोग 2-3 बार भी जाते हैं तो गिर जाते हैं, और मैंने 200, 250, 280, 300 तक भी किया है और कभी नहीं गिरा हूँ। और हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि पूरी शक्ति मुझे कुदरत के साथ या ध्रुव तारा के साथ ले जाती है। वो अपने आप में एक अनुभव मेरा रहा है, जिसमें मेरा पूरा शुद्धिकरण हो चुका था। मुझे पूरा विश्वास है, जब सबसे मैक्सिमम की थी, उसके पूरे दिन के बाद आई वॉमिटेड एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद ही मेरा पूरा कल्याण हो गया था। ये भी एक अनुभव मेरी रिसर्च की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो भी दिखा रहा हूँ, हर इंसान को पहले सुनना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए, उसके बाद खुद अनुभव करना चाहिए, फिर जाके आप सच्चाई से कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं, यही पिक्चर है जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है और वास्तुशास्त्र में इस्तेमाल की गई है। ये वास्तुशास्त्र में भी वही है, श्री चक्रा में भी वही है। मैं वो भी दिखा चुका हूँ। जब संपूर्ण तरीके से मेरे सारे वीडियो, सारी चीज़ों को समझेंगे, उसकी एक एक गहराई को समझेंगे, फिर जाके आप कुदरत को समझ पाएंगे, और आप कहीं ना कहीं सनातन धर्म की तरह बन जाए, जो सबके लिए एक बराबर है। मैं आज यहाँ पे भी कहता हूँ, जब तक आप में अखंडता नहीं है तो आप संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। जितने भी धर्म हैं, सब में अच्छी है, सबको देखिए, जानिए, पहचानिए, मगर अखंडता लाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाते हैं कि जो सन है उसकी पिक्चर यही है, जो मून है उसकी पिक्चर है। अब जो मंगल है वो ट्यूसडे के साथ हैं, और वेडनेसडे मरकरी के साथ हैं, और गुरुवार जुपिटर के साथ है, थर्सडे के साथ हैं। वीनस है, शुक्र है, फ्राइडे है। आप इस पिक्चर में मैंने एक साफ तरीके से लिखा है कि यहाँ पे वीनस है, फीमेल है, थर्ड प्लेनेट है, सेंटर ऑफ प्रोक्रिएशन है, वामा मार्ग, मगर इसमें अगर देखें तो पिक्चर मेल की है, फीमेल की नहीं है। ये भी बड़ी खूबसूरत चीज है। हम जानते हैं कि फीमेल है, हकीकत में मेल है। वो इसलिए क्योंकि इसका वर्णन आप वीनस में नहीं है, शुक्रा में है। इसलिए हम जो गुरु है, जो वामा मार्ग के हैं, उसे गुरु
शुक्राचार्य कहते हैं, वही सेजिस हैं कहीं ना कहीं राक्षसों के, जिनमें अपना प्रीडोमिनेंट ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि वो सेक्स टू सुपर स्पेशलिस्ट को मारने की जब कोशिश करते हैं तो आपका संतुलन कहीं ना कहीं इन डाउन हो जाएगा, सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएगा। उसके अपने एक फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो संपूर्णता नहीं आएगी। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सैटर्न आते शनि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही चीज आपको पूरा ज्ञान देती है, जो हम सूरज से शुरू करते हैं और भूमि से होते हुए जब हम सैटर्न तक पहुंचते हैं, जैसे लास्ट प्लेनेट है जो सूरज के आगे 30 साल में जाते हैं। 30 साल को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे 2.5 ईयर्स हो जाते हैं। और 3 अंश, 2.5 एंड 2.5 7.5 हैं। 7.5 की क्षति को माना जाता है, क्योंकि इन 7.5 साल में शनि अपने आप को सच्चाई ईमानदारी से वो ज्ञान विज्ञान दे सकता है। आपको मोक्ष वही दे सकता है और कोई नहीं देख सकता है। मोक्ष के लिए जो सच्चाई है, सच्चा इंसान है, उसे शनि देवता आपको उद्धार देके अखंडता दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके पास सच्चाई है, जस्टिस है, राइटियसनेस है, धर्म पे चलते हैं, हर चाह संपूर्ण करते हैं, उसी को ही अखंडता मिलेगी। यही मैं कहने की कोशिश, इम्पेकेबल विजडम यहीं पे आती है, या यहीं तक हमको आना पड़ेगा, फिर जाके उसको समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं राहु पे। और ये हेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो राक्षस है जिसने अमृत पिया था सागर मंथन की तरह, मगर उसके बाद उसको जो सूर्य और ग्रह और चांद ने दिखाया था तो उसका गला काट दिया गया था। जो गला काटा था वो सर बन गया था, जो जिस्म था वो केतु बन गया था। अब मैं जानता हूं, जिस जो भी कहानी है उसे मैं अलग तरीके से देखता हूं। जब सर की बात आती है तो हम नवग्रह में कहीं पे भूमि नहीं है, और इसी को मैंने भूमि की शर्त देके, सर जो है भूमि की तरफ है। इसलिए जब से भूमि या राहु भूमि है, वो ही कहीं सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स का यही कॉम्बिनेशन, सूर्य चंद्र और भूमि तीनों ही मिलकर वो लेके आते हैं। उसके आधार पर मैं समझ पाया हूं कि राहु भूमि है एंड पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं है। मून भूमि से निकला है, मगर यही जो राहु है वो भूमि है। भूमि ही अपने आप में वो बैलेंस लेके आती है। अब जब हम केतु की बात आती है तो जो लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ मून है, मगर मैं मानता हूँ ये नेगेटिव ऑफ पोलैरिटी नहीं है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो वो होने से अब जो है 7 हैं, अब जहाँ पे आके 9 बन गए हैं। अगर 9 को देखा जाए तो गेम 7 में आ जाते हैं। हम सूर्य भगवान से शुरू करें, पहला सूर्य भगवान है, दूसरे मरकरी है, तीसरी वीनस है, चौथी भूमि है, उसके बाद मून है, उसके बाद मंगल है, मार्स है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न। अब जिस 9 बन के हैं, 9 ही जानना हमारे लिए जरूरी है। सभी 9 की पूरी क्वालिटी को समझ जाएंगे तो हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। अब ये 9 में अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 108 बन जाता है। क्या खूबसूरत है। वही भारत कह रहा है 108 ही नंबर है। वो भी अगले में दिखाने की कोशिश करूंगा, पहले भी दिखा चुका हूं। अब इन सबसे समझ आगे, आप इसे हम आगे ले जाते हैं तो आप ब्रह्मांड देखिए, सोलर सिस्टम है, अगर डिवाइन सोलर सिस्टम है। अगर हम सूरज से शुरू करें, उसके बाद मरकरी देख रहे हैं, उसके बाद वीनस देख रहे हैं, उसके बाद अर्थ देख रहे हैं, उसके बाद हम कहीं ना कहीं मून को देख रहे हैं, उसके बाद मार्स है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है। इतने तक ही हमारे जो 9 खत्म हो जाते हैं। यहीं पे भी एस्ट्रोनॉमी मार नासा का हो या कितना भी या पुरानी सृष्टि का हो, जिसमें वही चीज साफ आ जाती है। अब तो क्योंकि नासा में एस्ट्रॉयड बेल्ट को और इन चीजों को आसानी से देखा जाता है, शायद
सबकी सोच एस्ट्रॉयड बेल्ट को नहीं देख सकती थी, जब भूमि को नहीं देख सकते थे, उन्होंने नवग्रह में राहु और केतु के नाम से डाल दिया है। मगर हमारे लिए ये जानना जरूरी है हकीकत में ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, पोलैरिटीज नहीं है। मैं आज भी मानता हूँ कि जो हमारी ग्रेविटी है वो भूमि और सूरज के कारण है, और इसलिए इसका ग्रेविटी एक लेवल की है, क्योंकि हम भूमि पे हैं, वो असर है। जब वो हम अलाइनमेंट ग्रेविटी क्या कहते हैं, ग्रेविटी के अलाइन के साथ हम रोटेट करेंगे, हम में संतुलन रहेगा, हम कभी नहीं करेंगे। ये मैं अनुभव कर चुका हूँ, और काफी, और कभी भी कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं स्पिरिचुअल साइंस। अब इसके आधार पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई धर्म है वो अधूरे तरीके से दुनिया को देख रहा है, मगर मैं मानता हूं सनातन धर्म धर्म नहीं है, एक कन्वेंशनल रिलीजन नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस वे ऑफ लाइफ है। सनातन धर्म में ही सृष्टि के हर चीज को संपूर्णता के साथ दिखाया जाता है। आज लोग सनातन धर्म की बात करते हैं तो वो भी इसे रिलीजन में बदल रहे हैं। ये रिलीजन नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी कूट कूट के भरी हुई है, और साइंटिफिक कंसेप्ट भी करे हैं। अगर हम स्पिरिचुअल देखते हैं, वो कहते हैं ऊपर वाला सत्य है, नीचे वाला सत्य है। जब साइंटिस्ट कहते हैं नीचे वाला सत्य है, ऊपर वाला सत्य नहीं है। और मैं मानता हूँ ऊपर और नीचे दोनों ही टू साइड सेम कॉइन है। जब दोनों की में वही चीज आपको नजर आएगी, तो फिर ही जाके आप सनातनी बन सकते हैं, वो इटर्नल बन सकते हैं। आप में धर्म उभर के आएगा। जहाँ धर्म होगा, अर्थ बराबर होगा, नीतियां बराबर होंगी, तभी जाके आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए जो ऑल जितने भी 7 दिन हैं उनके इम्पॉर्टेंट डेज हैं। अगर हम 7 दिनों को देख लेंगे तो हम संपूर्ण हो जाएंगे। अब संस्कृत लैंग्वेज में 52 अक्षर ही हैं, और हकीकत में देखा जाए तो सोलर सिस्टम का एक साल में 52 वीक्स ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या ये इत्तेफाक है? वही विज्ञान चक्र में है, वही ज्ञान प्रज्ञान है, यही डिवाइन सोलर सिस्टम है। इसे आप समझ गए, उससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप जाके आ जाते सन और संडे की बात है। इससे मैंने ये सीखा है कि सूर्य भगवान एक ऐसे हैं जो सारा ज्ञान देते हैं। जहाँ पे भी ब्रह्मांक या 22 ईयर्स ऑफ है, जो नॉर्थ से जब सन रोटेट होना शुरू होता है तो ऊपर से नीचे 11 साल में आता है, और नीचे से ऊपर 11 साल, 22 ईयर्स का रोटेशन होता है। मगर इसके अंदर आप देखें, अंदर में 21 पीसेस हैं और बाहर 22 हैं। इसका मतलब ये 21 पीस में उसके बाद जब एक पीस है वो बाहर की तरफ जाता है, तो आप उसमें एवोल्यूशन देखते हैं। वही 22 21 इसी सूरज भगवान की रोटेशन में भी आपको नजर आता है। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया है वही समझ जाएगा कि ब्रह्म ही पहला मैथमेटिकल डिजाइन है, जिसमें क्रिएशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ, वो सूर्य भगवान से ही शुरू होता है। अब आ जाते हैं कि ब्रह्मा को हम फर्स्ट अर्थ क्रिएशन कहते हैं। आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें देखिए 3 फुल हेड हैं, एक छोटा सा है, वो कहीं ना कहीं पाई को दिखाता है। पाई 3+1/7 है, 22/7 आ गया। जो उसका 1/3 है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 है, तो ब्रह्मा 1/3 है। तो 22/7 में 1/3 करके 22/21 हो जाता है। वही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। वही दिव्यांग में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मैथमेटिक्स मैंने अनुभव किया है कुदरत को देखकर, ये मेरी नहीं है। ये बचपन से मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जी को, प्रजापति को, सारे उपनिषद में 21 सोलर सिस्टम के हिस्से हैं, और 22nd स्टेप ही इसको आगे ले जाता है। जिस 7 शब्दों में उपनिषद में साफ तरीके से लिखा है, शिव जी का भी लिखा है, ब्रह्मा का भी लिखा है, हर तरीके से वही चीज है। शायद इसलिए मैं सनातन धर्म के वेद, उपनिषद और ग्रंथों में यही चीज देखता हूँ, इसलिए मैं इस पिक्चर को आसानी से समझ पाया हूँ। ये एनिमेट फॉर्म है, मुझे जो कमल है वो ब्रह्मा के साथ है, वही चीज मैं देखता हूँ। अगर संपूर्णता आपको आएगी तो कमल की तरह बनना पड़ेगा, लोटस की तरह बनना पड़ेगा। ये समझ आएगी कि आप आगे आसानी से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो सूर्य भगवान की है। और ये भी कहा जाता है कि सूरज की रोशनी 10 दिशा में रहती है। उपनिषद साफ कहते हैं कि आदेश ये है कि सूर्य ही ज्ञान है,
और उनकी 10 बहनें हैं जो 10 डायरेक्शन में जाती हैं। इसका मतलब जैसे मैंने श्री चक्र में जो डाले हैं उसमें क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके कॉम्बिनेशन 8 हो जाते हैं। ऊपर और नीचे का देखा है तो 10 डायरेक्शन में ही रोशनी जा सकती है। तो वही 10 डायरेक्शन आप कहीं ना कहीं गायत्री पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें 10 आर्म्स हैं। जब 10 आर्म्स समझ जाते हैं कि उसके बाद जब 10 आर्म्स में देखता हूँ तो मुझे नियॉन 21 ही नजर आता है। वो पहला जो अदिति है वो सूर्य भगवान की से साथ अदिति मेरी इनड्वेलिंग सोल है। मगर जब गायत्री है वो नियॉन 21 है जिससे ही सृष्टि बनी हुई है, मैं दिखा चुका हूँ। जब इस पिक्चर को देखा है तो मैं समझ सकती हूँ यही है। वो ढूंढते ढूंढते मैं नियॉन 21 पढ़ते हैं। और नियॉन 21 इसलिए कहता हूँ कि सृष्टि की जो शुरुआत थी नियॉन 21 से थी। उसके बाद नियॉन 22 बनी है, उसके बाद ही सारा कुछ हुआ है। वो भी मैं दिखा चुका हूँ। जब वो ज्ञान आपको समझ आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म ने डिवाइन मैथमेटिक्स को दुनिया के सामने कितनी खूबसूरती से प्रत्यक्ष तरीके से दिया हुआ है। वो चीज मुझे किसी रिलीजन में नजर नहीं आती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ किसी भी रिलीजन में नहीं आती है। वो संपूर्णता सिर्फ इसी किस्म के वेद उपनिषद के ज्ञान में डिवाइन मैथमेटिक्स ही कुदरत की देन है। और जिसने देख लिया वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़े। इसलिए मॉडर्न साइंस के जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो मैन मेड कंसेप्ट पे हैं, उसमें अखंडता नहीं है। अखंडता आप वेद उपनिषद और स्क्रिप्चर में ही देख सकते हैं। जो सनातन धर्म के साथ जुड़े हैं वो रिलीजन नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ ये रिलीजन नहीं है, ये ज्ञान की भंडार है। अब आगे जाते हैं तो सूर्य को ही प्रे करना हमारा धर्म बन जाता है। जैसे हम छठ पूजा करते हैं तो सूरज की तरफ सुबह 6 बजे देखें, गायत्री मंत्र जी कहें, उसे हम ब्राह्मणी गायत्री कह सकते हैं। और 6 बजे ईस करें, डालें। उसका भी जो ज्ञान है वो फोटोसिंथेसिस में भी देखा गया है कि जो पानी सुबह परंदों को डाला जाता है और सुबह डाला गया है तो उससे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा उभर के आता है। हमें सुबह पानी सूर्य भगवान को देना चाहिए और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज में ऑक्सीजन में बदल जाएगा। पानी ही ऑक्सीजन में बदलता है, ये भी खूबसूरत है। और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। ये भी एक ज्ञान मैं दे चुका हूं। जब वो समझ आएगी तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री को भी सनातन धर्म ने कितनी खूबसूरती इस पिक्चर्स में दिखाया है कि सुबह 6 बजे सूर्य भगवान के उठते ही पानी पंदो वृक्ष को डालिए, वो वृक्ष ऑक्सीजन ज्यादा देंगे। ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से साइंस ने भी दिखाया। और मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को दिखा रहा हूँ। दोनों में जो संपूर्णता वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं अदिति। जैसे मैं कहता हूँ अगर हम ऋग्वेद में जाते हैं उसमें कहा दक्ष का नाम लिया गया है जो राजा है। और उसमें कहा गया है कि दक्ष की माँ और बेटी दोनों का नाम अदिति ही है। शायद वो आज तक कोई लोग पहचान नहीं पाए हैं दक्ष की बेटी और माँ अदिति ही हैं, शायद वो समझ नहीं पाए हैं। मगर उपनिषद में दक्ष को आदित्य से बदल दिया है। आदित्य की माँ और बहन बेटी दोनों अदिति ही हैं। क्या इसके सत्य को आपने पर वो मैंने दिखाया है, इस पिक्चर से भी दिखा रहा हूँ और शायद लोगों ने देखा है कि इसे समझकर दुनिया के सामने आगे चलने का काम सौभाग्य कितना है। अब आ जाते हैं कि मॉडर्न साइंस ने साफ शब्दों में कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है वही आदित्य है। मैं अगेन फर्स्ट एटम एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का वो हाइड्रोजन है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा है, वही आदित्य है। जब 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं तो अदिति बन जाती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। वो बैलेंस ही अदिति है। और जो भी अंतरात्मा है वो हीलियम 4 ही है। वही संतुलन हमें सूर्य भगवान को सृष्टि को हमारे अंदर से ही अनुभव दे सकता है। मैं जो भी कहता हूँ वॉइस ऑफ साइलेंस की बात करता हूँ, बचपन से कर रहा हूँ।
मेरा कोई भी सवाल आए तो तिथि मुझे आंसर दे देती थी। कुंडलिनी इनिशिएशन से पहले मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, मगर इसके बाद अब मुझे पता है जो अंदर का डायलॉग है वो पहले भी था। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो डायलॉग मेरे और अदिति के बीच में है, जो अदित्य की बेटी है। बस आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन हीलियम में बढ़ता है वो उनकी बेटी बन जाती है। जब हीलियम से दोबारा हाइड्रोजन बनता है तो उसकी माँ बन जाती है। मैं ये भी मॉडर्न साइंस के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि मॉडर्न साइंस ने मुझे हकीकत में वेद उपनिषद को समझने का ज़्यादा सौभाग्य दिया है। मैं आज भी कहता हूँ कि जो मॉडर्न साइंस ने दुनिया के सामने ज्ञान दिया है वो संपूर्ण है। हाँ, मगर इतना जरूर कहता हूँ, जो मैथमेटिक्स दिया है वो मैन मेड रॉन्ग कंसेप्ट हैं, चाहे वो पाई के हो, चाहे वो गोल्डन रेशियो के हो, चाहे फाइबोनाची के हो या दूसरे हैं, वो मैन मेड कंसेप्ट डिफेक्ट्स हैं, मगर दिव्यांग संपूर्ण है। क्योंकि मैं वो दिव्यांग को यहाँ से देखता हूँ। अब आ जाते हैं कि अनहता चक्रा जो सेंटर में है, दिल के साथ जुड़ा हुआ है, वही कोर सोर्स है, वही वही वायु के साथ जुड़ा हुआ है। उसी में ऑक्सीजन का कंसेप्शन शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन में मिलता है, जिसमें आरबीसी बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, सर्कुलेशन बराबर है। वो कभी भी थकेगा नहीं, पहचानेगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ऑक्सीजन का 100% रहना आपको संपूर्ण बना देगा। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनंता चतुर्दशी भी सूर्य भगवान के साथ, दिल के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसमें देख लीजिए, इसके 12 पेटल्स हैं। मैं इसे भी मानता हूँ। उसका सी बीज मंत्र यम है, वो भी दिखा चुका हूँ। जो अक्षर हैं वो भी दिखा चुका हूँ। जिसने इसको, इन सब शब्दों को समझ लिया है, वो संस्कृत को भी आसानी से समझ पाएगा। यही है। अब आ जाते हैं तो सूरज को अब पूरा देख लिया है, जान लिया है, उन मेन पहलुओं को देखने की कोशिश ही दिखा दी है। अब मंडे पे आते हैं तो मून है तो माइंड की बात आ जाती है। अब जब माइंड की बात आती है तो हम मंडे में सूर्य भगवान और पार्वती की पूजा करते हैं। वो विष्णु का नाम है, सूरज का नाम है, प्रजापति का है। तो ये यहाँ पे शिव जी और पार्वती आ जाते हैं। ये पिक्चर मैंने 1992 में बनाई थी, आज से 32 साल पहले। और इसी से मैं शिव जी की पूजा और पार्वती का संतुलन दिव्यांग के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही माइंड है। जब माइंड संतुलन हो जाएगा, देखेंगे कि मेल 38.1966% है, वो फीमेल है 61.80 ये है, और जो कन्या है वो 100% है, वही दिव्यांग है। मैं यही समझाने की। अब वो जो मैथमेटिकल प्रिसिशन मैंने देखा है वो अपने आप में अजूबा है कि 2015 से पहले या 2014 से पहले किसी ने उसका अनुभव ही नहीं किया होगा। मगर मैथमेटिक्स तरीके से दुनिया को पेश करने का सौभाग्य शायद मुझे इसलिए मिला है क्योंकि अदिति ने ही मुझे पूरा ज्ञान करने के लिए दिखाया। मैं आज भी मानता हूँ, जब तक कि मैं ज्ञान को समझ ना लूँ, अदिति मेरे पीछे पड़ी रहेगी। वो चाहती है कि मैं अनुभव करूं, उसका उसका प्रत्यक्ष तरीक में दिमाग में महसूस करूं, उसके बाद एक्सप्रेस करूं, तो मैं जिंदगी भर के लिए अच्छा कर सकता हूं। जैसे मैंने यही बचपन से देख के करता हूं। जब तक अनुभव नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, आप ज्ञान को भी आगे नहीं ले जा सकते। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किताबों से रेफरेंस करके नहीं करें। अब जब मैं भी वो दिखा रहा हूँ, वो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मेरी कुंडलिनी की आवाज़ है, अदिति की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है। इसलिए मैं सिर्फ वोकल हूँ और कुछ नहीं है। ये कुदरत की देन है, कुदरती समझाने की कोशिश करें। जो यहाँ पे सूरज आ, आप लॉर्ड शिवा की तरफ जाते हैं तो इसलिए आप पानी डालें, जैसे मैंने समझाया है। अगर पानी आप शिवलिंग पे डालेंगे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में फेसिंग वेस्ट, अगर आप सूर्य भगवान को पानी डालते हैं तो उसे हम रुद्र गायंती कहते हैं, जो 6 बजे फेसिंग वेस्ट है। उसका मतलब कि अगर सुबह हम पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, और शाम को भी जब इंफ्रारेड लाइट के टाइम पे भी हम पानी वृक्षों को डालेंगे तो भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वह भी मैं दिखा चुका हूँ कि यही पानी ही ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये भी फोटोसिंथेसिस का खूबसूरत है।
पानी ऑक्सीजन में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, शुगर में बदल जाता है। वो भी साइंस, अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक यहाँ पे आके आ गई है। अब आ जाते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जर्नल आज दुनिया का कोई भी मेडिकल डॉक्टर फीमेल परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आज तक नहीं दिखाया हो। और मैं मानता हूं जिसने मंडे को समझा है, शिव जी को समझा है, पार्वती को समझा है, मन को समझा है, वही मून को समझेगा। जो मून को समझेगा वही फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ सकता है। अब दुनिया को जितनी किताबें हैं वो 26 दिन का, 5 ब्लीडिंग है, 8 दिन का प्रोलिफरेशन है, ओवुलेशन है और 13 डेज की सिक्रेशन दिखाई जाती है और 26 है। और मैं मानता हूं कि जो मून है 29.5 डेज है। तो इसका मतलब 3 दिन पहले का जो है वो मिस किया गया है पूरी दुनिया ने। वो उसके आधार पे जो मैं पेश कर रहा हूँ वो यही है, यही संपूर्ण ज्ञान है, वही कर सकता है जो मंडे के दिन पार्वती की तपस्या करता है। अगर आप देखें, सरस्वती के बच्चे नहीं हैं, लक्ष्मी के बच्चे नहीं हैं, पार्वती के ही गणेश भगवान हैं और सिकंद है या कार्तिकेय है। क्योंकि जब पार्वती में ही ये जो 29.5 डेज का जो है वो आपको मंडे पे महसूस होगा। तो आप शिव जी को और पार्वती जी को और माँ को और पिता को देखेंगे तो आप में वो संपूर्णता आ जाती है। शायद इसलिए 1992 में जब मैंने कुदरत की पिक्चर बनाई थी उसमें शिव और पार्वती ही नजर आते हैं, उसी में ही क्रिएशन नजर आती है, उसकी वो परसेंटेज भी नजर आती है। ये शायद इसलिए शायद दुनिया में पहला आदमी हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, जो परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को मून के साथ जोड़कर दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ और जिसमें कोई गलती नहीं है। यही अखंडता का प्रतीक है। अब आ जाते हैं मूलाधार चक्र पे। और ये जो मंडे है मूलाधार चक्र के साथ है, मदर के साथ है, इसकी परसेंटेज है और उसकी क्या क्वालिटीज मैं दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं, ये पिक्चर्स मैंने बनाई है, एक पुरानी पिक्चर है, एक नई पिक्चर है और ये साइंस के माध्यम से न्यूरो एनाटमी के तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें एक ही गॉडेस है, वो वन हेड है, वो आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये सॉलिड एलिमेंट है और 38.19 है। ये मेल कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान, ये शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं ट्यूसडे की तरफ, थर्ड डे मार्स। अब जब मार्स की बात आती है तो हम मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये वायु पुत्र हैं, ये लॉर्ड हनुमान है। अगर हम हनुमान जी को देखते हैं तो उसमें एक चीज नजर, उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत एक्सीलेंस है, वो मेल डोमिनेंट हैं, वो परफेक्ट मेल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ में साथ हम उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हवा में उठ सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें माइंड की जो है पावरफुल है, वो एवोल्यूशन तरफ है। जो मून में माइंड है वो खत्म होने के बाद फिर माइंड से ही आप सृष्टि को देखने वाले हैं। वो ही हनुमान आपको समझाने की, अगर आप हनुमान की तरह हैं तो आप अपने आप में ब्रह्मचार्य के अधीन है। और जब मैं ब्रह्मचार्य की बात में उसे सेक्स के साथ नहीं जोड़ता हूँ। ब्रह्म मीन एक्सेलेंट, आचार्य मीन करेक्टर। आपका एक्चुअल माइंड जितना संपूर्ण होता, अखंडता हो जाएगी, फिर जाके आप हनुमान बन सकते हैं। जब मैं हनुमान की बात सोचता हूँ तो मुझे एक ही चीज आते हैं, वो संपूर्ण अखंड की हैं। वो सिर्फ राम को ही मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप ही सब कुछ हैं। जिसने ईश्वर को मान लिया हनुमान जी की तरह बन जाएगा। वो समझिए कि आप अपने में संपूर्ण बन जाएगा। वो डिवोशन, भक्ति योग आप हनुमान में देख सकते हैं, कृष्ण राम भगवान के प्रति। और उनके वो डिविशन के कारण जो वो कर पाए हैं शायद कोई नहीं कर पाता। इसलिए वो कहीं ना कहीं वायु में ये जो गधा है वो वही है जो सतचक्र निरूपणा में वाणी नाड़ी की तरीके से दूसरे के सामने पेश कर, मैं वो भी दिखा चुका हूँ। कैसे टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में बदलेंगे तो ओजस भी मिलेगा और इंटेलिजेंस भी मिलेगी, आप में वो शक्ति आएगी। जब वो समझ आएगा तो आपको मंगल के दिन जो भी है हनुमान की पूरी क्वालिटी को समझकर अपने आप में परफेक्ट मेल बनना पड़ेगा।
जब तक यह परफेक्ट मेल नहीं होंगे, 38.196% नहीं है, तो आप संपूर्ण अखंडता को भी नहीं पहचान सकते। पहले एक अच्छा मानव बनने की कोशिश होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि विशुद्धि चक्र, वो मंगल के मार्स के साथ जुड़ा हुआ है, मेल प्लैनेट है। वहां पे आप जा देख सकते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड है, वहां पे आवाज भी है और वो थर्मोजेनिक है। शायद नीलकंठ के रूप में मैं उसी चीज को देखता हूं कि थायराइड हार्मोन में आयोडीन के माध्यम से आप निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को देख सकते हैं, वो भी मैं दिखा चुका हूं। अब आ जाते विशुद्धि में, जब हम गले पे करते हैं, अब में संपूर्णता आएगी, हम पक्के इंसान बनेंगे, हम जो भी बात करेंगे उसमें अखंडता होगी। ये 16 जो अक्षर हैं, वॉल्स हैं, अ आ ई उ ए ले रे ओ अंग अहा, जो इन सब चीजों को महसूस करेगा, वो तल पाँव के तलों से लेकर सर तक पूरे जिस्म में अनुभव महसूस कर पाएगा। वही एक चीज हनुमान की कहीं ना कहीं तंत्र विद्या से कहिए या ब्रह्मचार्य के तरीके से कहे, वो अनुभव जरूरी होकर आप में संपूर्णता ज्ञान की ला सकता है। इसलिए हम हनुमान जी को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। अब आ जाते हैं वेडनेसडे की तरफ, चौथे दिन, जो मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है। जब मरकरी की बात आती है तो गणेश बुद्धा ही नजर आते हैं। अब जहाँ पे आप गणेश आ गए हैं, और जब गणेश आ गए इसका मतलब कि मरकरी में न्यूट्रल हैं। गणेश भगवान अपने आप में एक कन्या की तरह हैं, वो पूजनीय हैं और माना जाता है। इन्हीं से शुरू होता है, इन्हीं में अंत होता है। मैं आज भी मानता हूँ, आदि अंत पिक्चर की अगर मुझे पिक्चर बनानी हो तो मैं आधा हनुमान जी को डालूंगा और आधा गणेश जी को। जो पहला है वो गणेश है और जो अंत है वहां पे है। जो इससे आदि अंत प्रभु में आधा गणेश और आधा हनुमान को देख लेगा, वो संपूर्ण बन जाएगा, जैसे शिव शक्ति की तरह या विष्णु और शिव जी की तरह। वो जब तक संतुलन, हर चीज एक बराबर नहीं होगी, हमें शिविज्म, वैष्णविज्म और दूसरों में बदलने की कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि सृष्टि के हर पहलू को जानकर ही आप संपूर्ण बन सकते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आ जाते हैं तो नाभि चक्र जो है, जो थर्ड है, वो कन्या की तरह है। आप इसके अंदर ही जो पहली लेयर एड्रिनल कॉर्टेक्स की है, उसमें मिनरो कॉर्टिकॉइड बनते हैं। उसमें पानी एब्जॉर्प्शन और सोडियम एब्जॉर्प्शन की क्षमता है और पोटाशियम को डालने की है। जो ग्लूकोकॉर्ट है सेकंड स्टेज में। जब थर्ड में एंड्रोजन बनते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन दोनों मिले हुए हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो मेल और फीमेल दोनों में बराबर हैं, दोनों में वही बन जाता है। और खास करके कन्याओं में फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले, ओवरी को एक्शन में आने से पहले, वो कहीं ना कहीं एड्रिनल ग्लैंड में ही रहती है। इसलिए इसे कन्या वो पोषदान बन जाता है। उनमें वो क्षमता दोनों की, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है। उसमें अभी तक ईस्ट्रोजन ने अपनी प्रीडोमिनेंस लाना शुरू नहीं की है। वो कहीं ना कहीं संपूर्णता का प्रतीक है। मैं आज भी मानता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हर बच्ची अपने आप में बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक प्रज्ञानी है। मैं उनसे ज़्यादा सीख पाया हूँ, क्योंकि उनमें अभी तक वो न्यूट्रलपन है। वही जीव का वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्सडे जुपिटर की तरफ। तो वो ज्ञान का प्रतीक है, जैसे मैंने कहा था वो इंटेलिजेंस का प्रतीक है। अब उसमें आके हम फिर दोबारा ब्रह्मा की तरफ आ जाते हैं। वही गुरु हैं, वही प्रजापति हैं। उनसे ही मैंने सब सीखा है कि सब की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। तो आप जब यहाँ ब्रह्मा की बात आती है तो साथ में सरस्वती आ जाएगी। वही गॉडेस पार्वती है, वही गुरु है। पहले ब्रह्मा गुरु हैं, दूसरे बात शुक्र, ये कहते हैं ना, सरस्वती नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं तीसरी पिक्चर को लेके आ रहा हूँ, जहाँ गुरु बृहस्पति को लाया गया है। अब जितने भी ये पुराणास हैं, उनमें बृहस्पति को ही गुरु का दर्जा दिया गया है। वो सारे देवी देवताओं के गुरु हैं, सबको ध्यान रखना करना उन्हीं का काम है। तो गुरु में तीन आ गए, ब्रह्मा भी आ गए हैं, सरस्वती भी आ गई है
बृहस्पति भी आ गए हैं, जिन्हें तीनों को समझ लिया, समझिए कि वो ज्ञान में संपूर्ण हो जाएंगे। जब आगे आते हैं तो विज्ञान चक्र में, जैसे मैंने कहा है, वो सेंटर ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस है। उसके 52 पेटल्स हैं, चक्कर्स हैं, वो भी मैं दिखा चुका हूँ। अब वो हाइपोथैलेमस के जुड़े हैं, 52 है, और साल के 52 ही वीक्स हैं। ये भी इस चीज में साफ शब्दों में नजर आ गई है। इसलिए सोलर सिस्टम में अगर देखें तो 52 अक्षर ही हैं, 52 वीक्स ही हैं। ये अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं पहलू की तरफ सोलर सिस्टम से मानता है कि उसमें 365 डेज हैं, 364 डिवाइडेड बाई 7 इज 52, और हर 4 साल के एक में वही वेस्ट भी मानता है और भारत में मानता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर हम सोलर सिस्टम में लेके आए तो ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं। वो भी 365 डेज हैं, देवी सिस्टिक में है। जहाँ तक कि कैलेंडर, जो ल्यूनर कैलेंडर की बात है, वो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें हर साल 11 दिन कम होते जा रहे हैं, तो वो बदलता जा रहा है। वो ज्ञान नहीं देगा जो संपूर्ण आप सोलर सिस्टम में देखते हैं। तो ज्ञान को समझने का मौका मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा नजर आता है। अब अक्षर, जब 52 अक्षरों की बात आती है तो वहाँ पे जाके 52 अक्षर वहीं पे नजर आते हैं, वो भी देख लीजिए, कितनी खूबसूरत चीज़ है। अब जो 52 लेवल्स हैं, जैसे मूलाधार चक्र में 4 हैं, स्वादिष्ठाना में 6 हैं, नाभि में 12 हैं, अनता में 12 हैं, नाभि में 10 हैं, विशुद्धि में 16 हैं, ज्ञान में अजना में 2 हैं, और विज्ञान में 2 हैं। ये 52 लेटर्स ही इस तरीके से जुड़े हैं 52 वीक्स में। ये 52 लेटर ऑटोमेटिकली, अगर 52 वीक्स को मानेंगे, हर को मानेंगे, आपको ये ज्ञान खुद ब खुद अंदर हो जाएगा। अब आ जाते हैं वीनस छठे तरफ, फ्राइडे। अब जो वीनस है वो फीमेल प्लैनेट है, और इसमें पानी के साथ जुड़ा हुआ है। ये मदर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है जो प्लैनेट है, और पानी का संतुलन 61.834% होना चाहिए। वही फीमेल में डायनामिज्म है, वही फीमेल में नजर आता है, वही अमृत मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्वादिष्ठान चक्र के साथ है। और इसमें अगर देखा जाए तो विष्णु भगवान की पिक्चर नजर आती है, जो दो है, आप देख सकते हैं। ये वो पिक्चर है जिसमें सत चक्र निरूपणा में दूसरे लेवल में स्वादिष्ठान में हम कहीं ना कहीं विष्णु भगवान को देख रहे हैं। तो हमने शिव जी को भी देख लिया, ब्रह्मा को भी देख लिया है, सरस्वती को भी देख लिया है, पार्वती को भी देख लिया। अब हम विष्णु और लक्ष्मी को देखने वाले हैं, जहाँ पे जो है वही जीवन का सत्य यहीं पे आके आ जाता है। तो जो गॉडेस है वो लक्ष्मी है। जो लोग स्वादिष्ठान पे कंसंट्रेशन करेंगे, उनमें शक्ति ज़्यादा रहेगी, मेल फीमेल, उनमें पैसा कमाने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। या जो अक्षय पात्र है वहाँ पे उभर के आ जाता है। अब मैं प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ सूर्य भगवान की तरह देने वाले हो जाते हैं, वो प्रॉस्परस हैं, उनमें देने की क्षमता ज़्यादा है। ये मनी से आप अमीर नहीं होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। वो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान में अगर प्रॉस्पेरिटी है, फिर जाके आप संपूर्ण हो सकते हैं। वही गॉडेस सरस्वती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे आके हम शुक्राचार्य जी को लेके आ जाते हैं, वो असुरों के टीचर्स हैं, और फ्राइडे पेयर्स कहीं ना कहीं वहीं पे आके रुक जाती है। जो फ्राइडे में हम कंसंट्रेशन फिनिश पे करेंगे, शुक्राचार्य पे करेंगे, वो पढ़ेंगे, तो उसमें हमें अपने परिवार के प्रति, अपने वंश के प्रति जो संभावना है वो ज़्यादा उभर के आती है। मुझे लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपकी पत्नी तंदुरुस्त है, आपका घर तंदुरुस्त है, आपके माता पिता तंदुरुस्त हैं, तो फिर जाके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। शुक्राचार्य में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। मगर जब शुरू में घर ही ठीक नहीं है तो बाहर भी आप नहीं देख सकते हैं। बाहर को देखने के लिए पहले आपको शादी करनी पड़ेगी। वहां पे मैं तो यही कहूंगा कि सती सावित्री का स्वरूप ही वही है। सती सावित्री का स्वरूप देखना तो आप शुक्राचार्य को समझिए। वो भी एक सत्यवादी हैं, उनकी पत्नी सत्यवादी हैं, उनके बच्चे भी सत्यवादी हैं।
वो फ्राइडे में आप आसानी से देख सकते हैं। मगर उसके बाद भी आपको सारी दुनिया के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए मानव को एक लोक पालन की तरह, कस्टोडियन की तरह बनाया गया है। यही एक खूबी है। अब आ जाते हैं सैटर्न की तरफ। 7वां दिन आप नीचे देख रहे हैं। आप जहाँ पे आप जाते हैं तो वायु और शनि देव आ जाते हैं। शनि देव वो हैं जो लॉर्ड ऑफ जस्टिस और राइटियसनेस, धर्म का प्रतीक करते हैं। अगर आप अच्छे हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। यही शनि भगवान दिखाने की। अगर आप सत्यवादी हैं, अहिंसावादी हैं, संपूर्ण हैं, हर तरीके से हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर ये शनि पिक्चर आप देखें तो वो कौवे पे बैठे हुए हैं और धनुषवान है। धनुषवान का मतलब यही है कि ये धनुष ओम की तरह या अंतरात्मा की तरह होना चाहिए। और दूसरे में त्रिशूल है। इसका मतलब सारी कमियों को आपको खत्म करना है। अगर आप कमियों को खत्म करते हैं, संपूर्णता लाते हैं और आप में जस्टिस और राइटियसनेस है और हर तरीके से आप संपूर्ण मानव हैं, धर्म कर्म को मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, सब वही संपूर्ण हो सकता है। इसलिए शनि देव आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए तरीका दिखा देते हैं। जो सत्यवादी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो असत्यवादी है, शनि भगवान उसको ही दुविधा में लेके आ जाते हैं। अगर शनि भगवान आपको दुविधा में नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब आप सत्यवादी होंगे। और जो सत्यवादी है, संपूर्ण आदमी है, शनि भगवान उस पर हमेशा अपना वरदान देते ही रहते हैं। अगर आपको अखंडता चाहिए तो आपको शनि भगवान को समझना पड़ेगा। आप इसे हम अजय चक्र के साथ देख लें तो वहां पे जाके हम कहीं ना कहीं ओम का उदाहरण करते हैं। अब जब आगे आते हैं तो यहाँ पे आके त्रिशंकु लोका एस्ट्रोनॉट बेल्ट की बात आ जाती है। तो अब हम 9 के 9 इसमें देख चुके हैं। जब विश्वामित्रा जी को त्रिशंकु ने कहा था कि मुझे जिस्म में, हेवन में, स्वर्ग में जाना है, उसे भेजा गया था। मगर वहां पे इंद्र भगवान ने या देवी देवता ने उनसे कह दिया तुम इसके योग्य नहीं हो। वही शनि भगवान ने योग्य नहीं तो बेच दिया था। बेचने के बाद उनकी बॉडी आज भी मैं समझता हूँ, अब वो कहानी सत्य है तो वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही है। वही त्रिशंकु लोका है। जो त्रिशंकु लोका को एस्ट्रॉयड बेल्ट के साथ जुड़ेगा या केतु के साथ जुड़ेगा, वो कहीं ना कहीं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को समझ जाएगा, इंपॉर्टेंस हार्मोन की समझ पाएगा और अपने आप में संपूर्ण बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो दे कर पाएगा वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी, अखंडता मिल जाएगी। इसलिए शनि भगवान का असर बहुत जरूरी है। अब हम कहीं ना कहीं अंत तक आ चुके हैं। ये अंत पिक्चर के बारे में मैं इस वक्त नहीं कहूँगा। मैं समझूंगा कि जो भी कहा गया है वो अगर समझ आ जाएगी, हमारा उद्धार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।